नमस्कार, मैं वरुण चतुर्वेदी और मैं जानवी बिश्नोई आप सभी का दशहरे के इस पावन पर्व पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले साल की अपार सफलता और आप सभी के प्रोत्साहन के बाद एक बार फिर हम आपको मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कुछ नए कुछ पुराने कलाकारों के साथ, बस इसी उम्मीद में कि जितना प्यार आप सबने हमें पिछले साल दिया था उतना ही प्यार आप सब हमें इस साल भी दें। वरुण, तुम्हें पता है दशहरे का त्योहार नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आता है। इन 9 दिनों में मंदिरों में अपार भीड़ रहती है और लोगों में बस यही होड़ होती है कि उन्हें जल्द से जल्द भगवान के दर्शन हो जाएं। हाँ जानवी, तुमने ठीक कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग पूजा डर के कारण करते हैं या फिर श्रद्धा के कारण? डर? किस बात का डर? इसी बात का डर कि कहीं आने वाले समय में लोगों ने पूजा पाठ न की तो उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इसी बात के डर से लोग गायों को चारा व चींटियों को आटा खिलाते हैं। कितने ही किलोमीटर दूर मंदिरों में नंगे पैर चलकर जाते हैं। आज भी इसी बात के डर से किसी के छींकने पर या फिर बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग अपने घरों से नहीं निकलते। वरुण, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हम तो आज के आधुनिक समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। आजकल लोगों को इन सब बातों का समय ही कहाँ है। मुझे पता था कि ना ही तुम्हें और ना ही हमारे दर्शक गणों को मेरी इस बात का विश्वास होगा, तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे ही समाज के कुछ पढ़े लिखे लोगों से, फिर शायद आपको मेरी बात का विश्वास हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे ही समाज के कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी जीवन की समस्याओं के बारे में। इनसे मिलिए, ये है मिसेस शर्मा। इनके परेशानी की वजह इनके पति की बीमारी है। इनके पति को ब्रेन ट्यूमर है। ये है मिस्टर गुप्ता और ये इनकी बेटी रुत्वी। मिस्टर गुप्ता अपनी बेटी की शादी को लेकर बड़े ही चिंतित रहते हैं। और ये है ध्रुव। अभी अभी इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और एक अच्छी नौकरी की तलाश में है। ये है मिसेस जैन और ये इनका बेटा देव। मिसेस जैन की समस्या ये है कि इनके बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और ये चाहती है कि वो कक्षा में अव्वल आए। आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं। ये सब जा रहे हैं श्री सिद्धेश्वर महाराज के दरबार में। तो आइए मिलते हैं श्री सिद्धेश्वर महाराज से। ये है श्री सिद्धेश्वर महाराज। लोगों का मानना है कि ये बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। लोग इन्हें अपना भगवान मानते हैं और ये है इनके चेले आत्माराम और तुकाराम। तो चलिए देखते हैं श्री सिद्धेश्वर महाराज के दरबार में क्या होता है। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। भक्तों, जीवन में होना वही है जो उस परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिखा है। मैं तो उस परमात्मा का एकमात्र सेवक हूँ। उसके आदेश में मैं आप सभी की समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो एक एक करके अपनी समस्या बताइए। महाराज को प्रणाम। कहो पुत्र, क्या है तुम्हारी समस्या? ये मेरी बेटी रुत्वी है। मैं इसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए। मैंने इसकी कुंडली देखी है पुत्र। इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है। इसे कुछ उपाय करना होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो इसे 11 दिन का उपवास करना होगा। अन्न जल त्यागना होगा। दिन में सिर्फ एक बार जल ग्रहण कर सकती है। ठीक है महाराज, धन्यवाद। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। प्रणाम महाराज। कहो पुत्री, क्या है तुम्हारी समस्या? महाराज, मैं मेरे पति की सेहत को लेकर बड़ी ही चिंतित हूँ। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में विशालकाय मंदिर है। वहाँ पर माथा टेक कर आओ, तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद महाराज। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। प्रणाम महाराज। कहो पुत्र, क्या है तुम्हारी समस्या? महाराज, अभी भी मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ, जिससे अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सकूँ। बस आपका आशीर्वाद मिला तो क्या कहना। मैंने तुम्हारी कुंडली देखी है पुत्र। तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, राजयोग। तुम्हें 21 दिन तक 11 कालिकायों को चारा खिलाना होगा। तुम्हें घर बैठे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जो आज्ञा महाराज। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। प्रणाम महाराज। कहो पुत्री, क्या है तुम्हारी समस्या? महाराज, ये मेरा बेटा देव है। उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में लगता ही है। जब देखो तो खेल कूद में लगा रहता है। आशा है
ये माला कल सुबह से सूर्योदय के समय पहना देना, फिर देखना तुम्हारा पुत्र कक्षा में अव्वल आएगा। मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। धन्यवाद महाराज। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। परमात्मा का आदेश है कि स्वार्थी नहीं, न स्वार्थी बनो। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, वही मनुष्य इस संसार में मोक्ष प्राप्त करता है। तो आज इस दरबार में परमात्मा का नाम लेकर जो कुछ भी आप सभी के पास है, उसे त्याग दे। फिर देखना आप अपने आप को कितना हल्का महसूस करेंगे। जाओ तुकाराम और आत्माराम, इनकी मदद करो मोक्ष प्राप्त करने। जो कुछ भी आप सभी के पास है, उसे त्याग दो। अब ये सभा यहीं पर ही समाप्त होती है। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय। धन्यवाद महाराज। वाह महाराज, आज तो मजे ही आ गए। इतना ज्यादा ठंडा टूटा हुआ है। बस जो ठंडा वो सब काम करे। आज तो ऐसा लग रहा है यही तो मेरा काम है, लोगों की तकलीफों का फायदा उठाना। आम आदमी की तकलीफ डर पैदा करती है। डर अंधविश्वास को और अंधविश्वास मुझे। लोगों को मंगल, शनि, राहु, केतु का डर दिखवाकर उनसे कुछ भी कराया जा सकता है, और वो मूर्ख डर के कारण बिना कुछ सोचे समझे करने को तैयार हो जाते हैं। जब तक लोगों के मन में डर है, मेरा धंधा ऐसे ही चलेगा। महाराज ये गलत है। लोग आपको अपना भगवान मानते हैं और आप उनके विश्वास का गलत फायदा उठा रहे हैं। भगवान के नाम पर लोगों को डराकर ये गोरख धंधा चलाना गलत है। हमें रहते हमें सुधर जाना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमें भगवान के नाम अगर हमने धंधा बंद कर दिया तो हमारे खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे, और ये मत भूल कि तेरा घर भी इन्हीं पैसे चलता है। अब जाओ और जाकर हमारे भोजन का इंतजाम करो। देखा आप सबने, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जानवी, क्या अब तुम्हें मेरी बात का विश्वास हुआ? हाँ वरुण, पर क्या सच में पढ़े लिखे लोग इन बाबाओं की बातों पर विश्वास करते हैं? सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब देखना यह है कि सिद्धेश्वर महाराज की बातों का इन मासूम लोगों पर क्या असर पड़ता है। नमस्ते मिसेस शर्मा, इनसे मिलिए। ये है शहर की मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर काव्या। और डॉक्टर काव्या, ये है मिसेस शर्मा। मैंने अपनी पति की रिपोर्ट्स पढ़ी है। उनका इलाज हो सकता है, बस उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना है। मुझे सिद्धेश्वर महाराज ने उपाय बताया है, मैं वही करूँगी। मुझे भरोसा है कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे। आप गलत कर रही हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपके पति का इलाज सही समय पर करवाया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे सिद्धेश्वर महाराज पर पूरा भरोसा है। जैसी आपकी मर्जी, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। पृथ्वी, कल से ही तुम 11 दिन का उपवास करोगी, और फिर देखना सिद्धेश्वर महाराज की कृपा से तुम्हें कितना अच्छा लड़का मिलेगा। पर पापा, मैं आज के समाज की एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। आप मुझे नौकरी करने दीजिए और अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, फिर देखिएगा कोई भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। पर सुनिए तो सही पापा। देख बेटा, अब तेरे सिद्धेश्वर महाराज का आशीर्वाद है। अब तो पक्का से कक्षा में अव्वल आएगा। हाँ मम्मी, अब तो मजे ही आ गए। अब तो मुझे पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अब तो मेरे सारे दोस्तों से अच्छे मार्क्स आएंगे। हेलो मम्मी, मैं सिद्धेश्वर महाराज के पास गया था। उन्होंने कहा कि 11 काली गाय को चारा खिलाने में बस मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। सब सही कहते कि सिद्धेश्वर महाराज सिद्ध पुरुष है। तो देखा आपने दोस्तों, सिद्धेश्वर महाराज की बातों का लोगों पर क्या असर हुआ। सभी बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो देखते हैं सिद्धेश्वर महाराज की बातें सच निकलती है या नहीं। बहन, मुझे आपके
के पति की मौत को सुनकर अफसोस हुआ। हाँ, उस बाबा के कहने में आकर मैं उन्हें छोड़कर चली गई और जब तक वापस आई तो वो मुझे छोड़कर चले गए। काश मैंने यही रहकर उनकी सेवा की होती तो आज वो हम सबके बीच होते। उस बाबा के चक्कर में तुम्हें बेटा ही फेल हो गया। मैंने कम से कम पास होने जितने मार्क्स तो नहीं आता। पास करने की वजह से मेरी बेटी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। 7 दिन तक अच्छे हॉस्पिटल में रखा, तब जाकर कहीं वो खड़ी हो पा रही है। मैं उस पाखंडी को छोड़ूंगा नहीं। महीना भर रोने को आया, मैं गायों को चारा खिला खिला के थक गया हूँ। कोई बड़ी नौकरी तो छोड़ो, कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिली और वो कहता है राज हो गया मेरी किस्मत में। कितना ठगा उस टाइम में, मैं उस पाखंडी को छोड़ूंगा नहीं। हम उस बाबा को छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उसने हमसे कितना पैसा लूटा है। चलो साथियों, सिद्धेश्वर महाराज और उसके चेलों को सबक सिखाए। तो देखा आप सबने, जब किसी आम आदमी की उम्मीद टूटती है तब उसमें कितना आक्रोश भर जाता है। इन सबको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, कहीं ये लोग अपने गुस्से में कोई अनहोनी न कर बैठे। सिद्धेश्वर महाराज हाय हाय, सिद्धेश्वर महाराज हाय हाय। अरे महाराज कहीं नहीं, मैं सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। चलो तुम यहाँ से भागते हैं, वरना मैं छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था सुधर जाओ। रुकिए, आप सभी क्या कर रहे हैं? इन्हें मारने से अब क्या होगा? इनकी गलती उतनी नहीं है जितनी आप सबकी है। हमारी गलती? हमारी क्या गलती है? आपकी ये गलती है कि आपने इन पाखंडियों पर विश्वास किया। इन्होंने तो बस आपकी कमजोरी का फायदा उठाया है। मिसेस शर्मा, आप खुद सोचिए, अगर आप इस बाबा के कहने में आकर हजारों किलोमीटर दूर मंदिर नहीं गई होती और अपने पति का सही समय पर इलाज करवाया होता और सेवा की होती तो आज वो हम सब के बीच में मौजूद होते। कौन से भगवान कहते हैं कि मुझसे हजारों किलोमीटर दूर आके मिलो तभी मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा? आप सही कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और ध्रुव, नौकरी तुम्हें ढूंढने से मिलेगी, ना कि किस्मत के भरोसे बैठने से। अगर तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तुम्हें तो किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। बस ढूंढने की कोशिश तो करो। ऐसे गायों को चारा खिलाने से थोड़ी तुम्हें नौकरी मिलेगी। गाय थोड़ी तुम्हारे रेज्यूमे लेके कंपनी से कंपनी भटकेंगी। आप सही कह रहे हैं, मैं खुद कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया ध्रुव। मिसेस जे, किसी बाबा के आशीर्वाद से बच्चे अव्वल नहीं आते, बच्चे अव्वल आते हैं अपनी मेहनत से। तुम्हें देव को खुद पढ़ाना चाहिए था और फिर देखती उसका मन कैसे पढ़ाई में नहीं लगता। तुम्हें देखकर देव भी बाबा के आशीर्वाद में विश्वास करने लगा और ये सोचने लगा कि बिना किसी मेहनत के वह कक्षा में अव्वल आ जाएगा। और नतीजा तो हम सबके सामने ही है। मुझसे भूल हो गई, अब से मैं देव को खुद पढ़ाऊंगी। और मिस्टर गुप्ता, आपकी बेटी रुचि पढ़ी लिखी है, उसकी शादी ऐसे पाखंडियों के चक्कर काटने से या फिर उपवास करने से थोड़ी होगी। ऐसे करने से तो उसकी स्वास्थ्य की क्या दशा होगी, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आज वो नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो तो उसे किसी भी अच्छे घर का लड़का मिल जाएगा। आप सही कहते हैं, अब से मैं इसकी हर बात मानूंगा। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि भगवान को खुश करने के लिए हमें इन सब ढकोसलों को करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर के बनाए हुए जीव जंतुओं और प्राणियों से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे ज्यादा खुश होंगे। हाँ जानू, तुमने ठीक कहा। हर सोमवार को शिवलिंग पर सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाया जाता है और बाद में वही दूध नालियों में बहकर बर्बाद हो जाता है। अगर वह दूध हम किसी भूखे गरीब को पिलाएं तो भगवान हमें ज्यादा पुण्य देगा। आप सभी साईं बाबा और शनि देवता के मंदिरों में तेल दान देते होंगे। अगर हम उसी तेल के दिए किसी गरीब की कुटिया में जलाएं तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। गायों को चारा व चींटियों को आटा किसी डर के कारण ना खिलाएं, बल्कि सभी पशु पक्षियों को भोजन इस भाव से कराएं कि वह सब भी भगवान के एक रूप ही हैं। और अगर आप सभी को इन लोगों को सजा ही देनी है तो इनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी कि आप सबको इनकी दरबार में जाना बंद कर देना चाहिए। उससे इनका गोरखधंधा वही चौपट हो जाएगा। फिर भी हम इन पाखंडियों को छोड़ेंगे नहीं। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा उद्देश्य यहाँ पर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हम लोग बस आपका नजरिया बदलना चाहते हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि भगवान से डरिए नहीं, बल्कि उनसे प्यार कीजिए। डोंट बी अ गॉड फियरिंग पर्सन, बी अ गॉड लविंग पर्सन। अंत में हम सभी आपके प्यार और सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।